इजराइल हमास जंग के करीब 100 दिन होने वाले हैं और इस दौरान ये दौर कई अहम मरहलों से गुजरा है। इजराइल पर कत्लेआम का इल्जाम लगाते हुए उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटा गया है। वहीं इस मामले पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने साउथ अफ्रीका की मजम्मत की है। जंग अब सरहदों के पार फैल रही है। वहीं इजराइल हमास के साथ साथ ईरान हामी ग्रुपों से भी लड़ रहा है। अमेरिकी वजीर दाखिला एंटनी ब्लिंकन ने अपने वेस्ट एशिया का दौरा खत्म कर लिया है। अपने दौरे के दौरान ब्लिंकन ने कई अरब ममालिक के लीडरान के साथ साथ इजरायली अफसरान से भी मुलाकात की। उनका आखिरी पड़ाव मिस्र के काहिरा में था, जहां उन्होंने मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से मुलाकात की। अमेरिकी अफसरान की माने तो ये दौरा काफी कामयाब रहा और गाजा में दोबारा से अमन कायम करने और हुकूमत के मंसूबे के लिए काफी हिमायत हासिल हुई है। इसी बीच इलाके में अमेरिका के खुसूसी सफीर आमोस होशतीन ने जुमेरात को लंबी मीटिंग में लेबनानी अफसरान से मुलाकात की है। उन्होंने लेबनान और इजराइल के बीच मुतनाज़ा सरहद पर कशीदगी को खत्म करने का मुतालबा किया है, जहां इजरायली फौज और हथियारबंद ग्रुप हिजबुल्लाह के बीच 3 महीने की गोलाबारी हो रही है। अमेरिकी अफसरान के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडेन इंतजामिया ने एक मंसूबे की हिमायत की है जो हिजबुल्लाह को इजराइल की नॉर्थ सरहद से दूर ले जाएगी। वहीं इजराइल का कहना है कि नॉर्थ इलाके से उसके फौजी पीछे हट रहे हैं। सिर्फ सेंट्रल और साउथ गाजा में ही हमले तेज हुए हैं। इजराइल के खान यूनुस में किए गए ताजा हमले में कई लोगों की जान भी गई है। खान यूनुस में राहत रसानी में लगे लोग धमाकों की आवाज सुनने के बाद पनाह लेते हुए भी भागते हुए नजर आए। हाल ही के हफ्तों में ये इलाका इजराइल हमलों का मरकज बना हुआ है। वहीं इजरायली फौज ने दावा किया है कि उन्होंने हमास की सुरंग का पता लगाया है, जहां पर यरगमालियों को रखा गया था। तो ये लड़ाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 100 दिन होने को आ रहे हैं और ऐसे में कोई भी पेशरफ्त इसमें होती हुई नजर नहीं आ रही है।